अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए आज के ब्लॉग को बिस्मिल्लाह पढ़ के करते हैं स्टार्ट। और आज का ब्लॉग मैंने दोपहर से स्टार्ट किया, तो मैं यखनी पुलाव बना रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसकी भी थोड़ी सी वीडियो बना लेंगे। बस मैंने ऐसी शॉर्ट वीडियो निकाली थी और बाकी मैं और भी काम कर रही थी साथ साथ में। तो मैंने ये भी गोश्त के अंदर जो है ना 2 प्याज काट के डाल दिए थे बारीक से, और लहसुन की 2 साबुत घंटी डाल दी है, साबुत ही सौंफ धनिया डाला है, साबुत गरम मसाला और तेज पत्ते और नमक डाल के जो है ना हम इसके अंदर पानी डाल के इसे छोड़ देंगे गलने के लिए। जब ये अच्छी तरह से गल जाएगा ना, तो फिर हम इस जो है ना बाद में बनाएंगे वो अपना बिरयानी पुलाव बनाएंगे, यखनी पुलाव। तो हमारे जो है ना गोश्त अच्छी तरह से गल गया था, और उसके बाद में हमने इसके अंदर थोड़ा सा तेल डाला, और इस तेल डाल के जो है ना मैंने इसके अंदर जीरा और प्याज डाल के भून लिया था, तेज पत्ते डाल दिए थे। अब हम जब अच्छी तरह से ब्राउन हो गया हमारा प्याज, तो हमने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, और उसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर डालेंगे हम बाकी के मसाले। अच्छा, जो इसमें डाले हमने टमाटर, हरी मिर्च, और हरी मिर्च का जो है ना अचार। ये अचार डालने से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और बच्चों के लिए ये पसंद भी बहुत है। तो फिर मैं अचार ज़रूर डालती हूँ इस यखनी पुलाव में, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। अच्छी तरह से भुन गया था, फिर हमने यखनी में से जो है ना अपनी बोटियाँ निकाल ली थी, और उसे बोटी को डाल के भी थोड़ी देर भून लेंगे। सारे मसालों को थोड़ी देर भून के, और हम इसमें यखनी का जो पानी है ना वो पूरा डाल देंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, जो भी हम साबुत मसाले जो डालते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं पानी में, तो फिर वो ऊपर नहीं आते, और ऊपर से जो है ना पानी यखनी का हमने पूरे इसके अंदर डाल दिया था। वो हमारा पूरा पानी हो गया था जो हमने यखनी में डाला था काफ़ी सारा। तो हमने इसके अंदर भी नमक डाल दिया, और नमक डाल के इसे छोड़ देंगे पकने के लिए। जब अच्छी तरह से इसमें उबाल आ जाएगा ना, फिर हमें इसमें चावल डाल देंगे, जो कि हमने पहले से ही फुलो के रखे हुए हैं। चावल अच्छी तरह से फूले हुए थे, और मैंने पानी को कोई नापा नहीं है, बस हमने 3 गिलास चावल डाले हैं, तो फिर लगभग हमारे 5 गिलास जो है ना पानी था हमारा। लेकिन मैंने वो नापे नहीं था, यखनी का मैंने अंदाजे से इसी तरह डाल दिया था। थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने और पानी डाल दिया था। तो इस तरह से जो है ना हमारे माशाल्लाह से बन गए थे सही से चावल। और हमने इसके अंदर वो गरम मसाला डाल दिया 1 से 1.5 चम्मच, जो कि मैंने पिछले ब्लॉग में पीस के रखा था। साबुत गरम मसाले जो है ना हमने पीस के रखा था, वो भी हमने इसके अंदर थोड़ा सा डाल दिया है। अच्छा, पिसा हुआ अपने होममेड मसाला होता है ना, तो उसकी खुशबू ही कुछ अलग आती है, और फिर ईज़ी भी हो जाता है कि हमें कभी भी बिरयानी या कौरमा कुछ बनाना हुआ ना, तो फिर हम अपने घर से पिसे हुए अपने हाथ के जो मसाले होते हैं ना, साफ़ सुथरे भी होते हैं, तो वो निकाल के डाल देते हैं। अच्छा, हमने वो उसे पकने छोड़ दिया था, और अलकैफ जो है ना रायता बनाने के लिए बैठ गया था। वो उसे रायता चाहिए था दही का और प्याज का, सिंपल ही उसमें काला नमक डाल दिया था, और उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी थी कुटी हुई। अच्छा, हमने अपनी बिरयानी को भी दम लगा दिया था। ऊपर से थोड़ा सा ब्राउन प्याज मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था ना, तो वो ऊपर से डाल के उसका दम लगा दिया, और हमने बिरयानी अपनी निकाल ली है। बिरयानी का यखनी पुलाव है, तो ये हमने निकाल लिया था। और दोपहर में हम खाना बना रहे थे, तो और साथ साथ मैं जो है ना कपड़े भी धो रही थी अपने, और अलकैफ के लिए भूख लग रही थी, तो सबसे पहले वो निकाल के खड़ा हो गया था खाने के लिए। और अलकैफ की पसंद का जो है ना रायता भी बन गया था। ये सिंपल सा रायता होता है, चाहे तो इसके अंदर खीरा टमाटर जो भी डाल दें, लेकिन मैंने सिर्फ इसके अंदर प्याज डाला है, जो कि अलकैफ ने खुद कहा था कि मुझे खाली प्याज का ही चाहिए। तो ये इनके लिए ना सिंपल सा जो है ना रायता ये पसंद आता है बच्चों के लिए, दही में डाल के। बिरयानी के साथ बहुत अच्छा लगता है, चटनी के साथ भी अच्छा लगता है। और हमने अचार भी ले लिया था अपना, और अचार और हमारी जो है ना रायते के साथ हमने अपनी खाना अपना दोपहर का जो है ना कंप्लीट कर लिया था। और मेरे 2 दिन पहले की ये वीडियो है, रमज़ान से 2 दिन पहले मैंने ये बनाया था। अच्छा, मैंने अब प्याज का जो है ना मैं ब्राउन करके प्याज रखूँ, तो हमने प्याज को अच्छी तरह से छील के धो के रख लिया है। जब सूख गया था ये अच्छी तरह से, ऊपर से इसका पानी ड्राई हो गया था, हमने इसको कट कर लिया है। कट करके अच्छी तरह से हाथ से मैश कर लेंगे इसको, ताकि ये अलग अलग हो जाए, सारे खुल जाए जो हमने प्याज के काटे हैं। तो ये इस तरह से जो है ना बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। अब हमने अच्छी तरह से तेल को जो है ना गर्म कर लिया था पहले खूब, फिर उसके बाद हमने इसके अंदर प्याज अपना डाल दिया है। इस तरह से मैंने करके 3 बार में इसे फ्राई कर लिया था। 3 बार में हमारा मेरा 1.5 से 2 किलो जो है ना प्याज है ये, तो हमने इसे 3 बार में फ्राई कर लिया था। अच्छा, जब हम इसे डालेंगे ना तब तो हम बस हल्का हल्का चला के 4-5 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन जब ब्राउन होने लगता है ना, तो फिर हमें कंटिन्यू चलाने पड़ता है इसके लिए, क्योंकि ये
फिर ये अलग अलग तरह का वो ना हो जाए। और इस तरह से बहुत अच्छा से माशाल्लाह से हमारा बिल्कुल प्याज बन के तैयार हो जाता है, फ्राई होके तैयार हो जाता है। अच्छा, जब ये इस तरह से इसमें कलर आना शुरू हो जाता है ना, फिर हमको इसे कंटिन्यू चलाना पड़ेगा, क्योंकि वरना ये कहीं लाइट हो जाएगा, कहीं डार्क हो जाएगा। तो इसे बिल्कुल बराबर एक कलर का जो बनाना है ना, तो फिर इसे अब लगातार चलाना पड़ेगा। और ये जल्दी फिर एकदम ब्राउन होता चला आएगा जब इसमें कलर आ जाएगा। तो इसे जल्दी जल्दी से मैं हल्का हल्का से जब रह जाएगा ना कलर, तभी मैं निकाल लूँगी, क्योंकि ये जो ना कलर इसका डार्क होता चला आता है। हम निकाल लेंगे इसमें, फिर भी ये डार्क होता चला आता है इसको। तो हमने हल्का हल्का वैसा ही निकाल लिया था, लाइट सा। लेकिन ये इसकी जो कुकिंग प्रोसेस है ना, वो चलता रहता है, क्योंकि एकदम बिल्कुल गरम तेल से निकलता होता है। और तो इसका जो ना फिर फ़ौरन से फैला देती है ना, तो इसके वो निकल जाती है ना इसकी भाप वगैरह। तो फिर ये सही रहता है। फिर ये ठंडा होने के लिए हमने छोड़ दिया था, 3 बार जो है ना हमने अपना फ्राई कर लिया। उसके बाद हम लहसुन अदरक के लिए अच्छी तरह से हमने छील काट के रख लिया था। 1 पाव लहसुन है, 1 पाव अदरक है। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे पीस के पेस्ट बना के रख लेंगे। ये भी हमारा जो है ना बहुत काम आएगा रमज़ानों में हमारे लिए। तो ये इस तरह से हमारे मसाले सारे तैयार हो जाएंगे। हमने प्याज भी ब्राउन करके रख लिया है, और जो है ना हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट भी हो जाएगा। अच्छा, मैंने गाढ़ा गाढ़ा सा पीस लिया था, और उसके अंदर थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल भी डाला है। लगभग एक से आधे से 1 कप जो है ना मैंने रिफाइंड ऑयल भी इसके अंदर डाल दिया था। उससे जो है ना बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है इसका। माशाल्लाह से एकदम बहुत बढ़िया इसका कलर आया था। और इसे भी हम इसमें बॉक्स में डाल के रख देंगे। इसे भी हम फ्रिज में रख देंगे। अच्छा, इसे हमारा जो है ना प्याज भी ठंडा हो रहा था, तो ये भी बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इसे भी हम जो है ना किसी डब्बे में डाल के रख देंगे। ये एकदम करारा सा बिल्कुल क्रंची सा बन गया था। बिल्कुल इस तरह से लग रहा था जैसे हम बाज़ार से, ये दुकान से जो मंगाते हैं ना प्याज ब्राउन की हुई, बिल्कुल उसी हिसाब की ये बिल्कुल बन गई थी, बहुत अच्छी। और इतनी अच्छी से इसे क्रंची पानी भी आ रहा था, जो कि मैंने आवाज़ सुनाई थी इसमें, लेकिन मुझे और आवाज़ें ज़्यादा आ रही थी, तो फिर मैंने वो आवाज़ काट दी। अच्छा, इसके अंदर भी हम डाल के रख लेंगे एक बॉक्स में। और इसे हम, अभी मौसम ऐसा है कि ज़रूरी नहीं हम इसे फ्रिज में ही रखें, ये बाहर भी हमारे 1 से 1.5 महीना तक चल सकता है। ये इस तरह का प्याज जब हम ब्राउन कर रख लेंगे, और इतना ईजी हो जाएगा खाना बनाना कि हम कभी भी, हमें बिरयानी या हमें कोरमा कोई भी चीज़ बनानी हो, मुर्गा वगैरह, कभी भी मेहमान हमारे घर आ जाएँ और जल्दी में हमें खाना बनाना होता है, तो हमारे बहुत ही ईजी हो जाता है। ये हमारे कि लहसुन अदरक पिसा हुआ है, प्याज ब्राउन रखा हुआ है, तो हमने वो ना रख लिया था। उसके बाद मैंने ना थोड़े से रिफाइंड डाल के सूजी को जो है ना भून के रख लिया था, भून लिया था, और उसे भी हमने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। उसके अंदर हमने रिफाइंड डाल के भून लिया था। तो उसे भी हम, उसका जो है ना हलवा मिक्स बनाएंगे। और ये हैं चावल जो कि मैंने फुलौ के रख लिए थे, थोड़ी देर पहले आधे घंटे के लिए भिगो के छोड़ दिए थे इसे। फिर जब ये अच्छे से ड्राई हो गए थे, पूरी तरह से सूखे नहीं है, ड्राई हो गए थे, तो मैंने इसको, इसके अंदर पानी वगैरह कुछ नहीं था, फिर हमने इसे भी पीस के रख लिया। अब हमें इसे अच्छी तरह से सुखाना है धूप में रख के। अगर इसमें नमी रही ना, तो ये ख़राब हो जाएगा। तो ये हम बना रहे हैं खीर मिक्स बनाएंगे, हलवा मिक्स बनाएंगे। तो हमने जो है ना चावल के लिए, अब हम इसे धूप में रखेंगे अच्छी तरह से। तो जब ये अच्छी तरह से जो है ना सूख जाएगा, फिर हम इसके अंदर डालेंगे। अभी जो सूजी में हलवा मिक्स बना रही हूँ, इसके अंदर मैंने काजू बादाम और पिस्ता, और मैंने जो नारियल घिस के रखा है ना, ये भी हम जो है ना इसके अंदर मिक्स करके रख लेंगे। तो हमें जब भी अफ्तारी में जो है ना हलवा बनाना होगा ना, बच्चों को अगर हलवा की चाहिए होगा, तो हम इसे बड़े ईजी तरीके से बना सकते हैं। बस 1 कप इसके अंदर से सूजी निकालेंगे, और उसके अंदर थोड़ा सा घी डालेंगे और चीनी डालेंगे, पानी डाल के जो है ना बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, जब हमारी ये सब चीज़ तैयार रखी होगी। इसके अंदर मैंने कूट के जो है ना हरी इलायची भी डाल दी है। इलायची भी डालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग चाहें तो इसके अंदर चीनी भी डाल के रख सकते हैं, जैसा आपको मीठा खाना है, बिल्कुल बराबर करके चीनी डाल सकते हैं। तो इसे भी जो है ना हमने इसमें ड्राई फ्रूट जो है ना मिक्स कर दिए थे अच्छी तरह से, इसे भी हम डिब्बे में डाल के और रख देंगे इसको। और ठंडा हो गया, ठंडी हो गई थी अच्छी तरह से सूजी हमारी। तो हमने इसके अंदर सारा सामान जो है ना, काजू बादाम ड्राई फ्रूट जो है मिक्स करके इसे जो है ना डब्बे में डाल के रख दिया। तो ये हमारे अफ्तारी में बहुत काम आएगा। और अब मैं बना रही हूँ पकौड़ा मिक्स अफ्तारी के लिए। तो पकौड़ा मिक्स के लिए मैंने जो है ना बेसन ले लिया है, और उसे अच्छी तरह से छान लिया है। जब ये अच्छी तरह से छन जाए, ताकि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना हो और कोई कीड़ा वगैरह ऐसा ना हो। और क्योंकि हमें बाद में तो छानना नहीं है, तो फिर हमें पहले ही इसे छान लेना है, फिर हम इसके जो भी मसाले होंगे वो बाद में ऐड करेंगे इसके अंदर। तो हमने जो धनिया ज़ीरा जो हमने भून के कूट के रखा था ना, तो वो मैंने 3 चम्मच इसके अंदर डाल दिया है धनिया जीरा। और हमने इसके अंदर डाल दिए 3 ही चम्मच डाली हैं कुटी हुई लाल मिर्च, जो कि मैंने पिछले ब्लॉग में कूट के रखी थी ना, जो हल्की हल्की सी मोटी मोटी सी पीस के जो रखी थी ना, वो डाल दी है इसके अंदर।
और मैंने डाल दी इसके अंदर अजवाइन और नमक डाल देंगे इसके अंदर। नमक थोड़ा कम ही डालेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्योंकि कभी हम प्याज की बनानी होती है पकौड़ी, कभी हमें आलू की बनानी होती है, कभी सब्जियां और सब्जी वगैरह की, तो हमें जिस तरह की सब्जी वगैरह पालक डालनी हुई तो हमें नमक की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसमें और डाल सकते हैं। इसमें मैंने नॉर्मल सा ही नमक डाल के रख लिया है। इसे भी हम डिब्बे में डाल के रख लेंगे, ये भी हमारा बहुत ईजी हो जाएगा, हमें सारे मसाले ढूंढने नहीं पड़ेंगे। जब हम पकौड़ी बनाने के लिए अफ्तारी को खड़े होंगे तो हम इस तरह से, और हमारे जो है ना वो चावल जो हमने पीस के रखे थे ना, वो भी हमारे अच्छी तरह से सूख गए। इसे बिल्कुल अच्छी तरह से सुखाने हैं। इस टाइम पे बिल्कुल इसमें नमी नहीं होनी चाहिए, वरना आपके चावल जो है ना ख़राब हो सकते हैं। तो इसीलिए इसे बहुत अच्छी तरह से सूख जाने चाहिए। तो इसमें भी हमने सारे ड्राई फ्रूट जो हमारे बचे थे ना, वो हमने इसमें डाल दिए हैं, और सफ़ेद इलायची भी इसके अंदर डाल दी है। इसे भी बॉक्स में डाल के रख देंगे, और एक आध बार इसे और सुखा लेंगे बाद में, अगर हम इसे लॉन्ग टाइम के लिए रखेंगे तो। इसके अंदर भी चाहें तो चीनी भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन इतने भी हमें आलसी नहीं होना चाहिए, हम चीनी तो डाल ही लेंगे बाद में। बस मैंने ये सारे सामान जो है ना मिला के रख दिया। अब मैं बना रही हूँ, वो हमने सारे डब्बे में पैक करके रख दिया है, उसके लिए हमारे सारे मिक्स बन के तैयार हो गए थे। अब मैं बना रही हूँ शामी कबाब। तो इसके अंदर मैंने आधा किलो गोश्त, आधा किलो चने की दाल ली है, और हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, इसके अंदर नमक डाला, और इसके अंदर हमने जो है ना मिर्च डाल दी थी, वही कुटी हुई लाल मिर्च। और ये कुटी हुई लाल मिर्च हर जगह बहुत काम आती है। और हमने तेज पत्ते डाल दिए थे, नमक वगैरह डाल के पानी डाल दिया था, आधा ही जग मग्गा जो है ना पानी डाला था, और दाल के लिए अच्छी तरह से फुला ली थी पहले। तो जब वो हमारा उबल गया था ना, अच्छी तरह से पक गया था, और फिर मैंने इसके वो मैंने बोटियाँ जो है ना अलग निकाल ली थी, और जो ग्राइंडर में डाल के बोटियाँ चला ली हैं। और दाल को मैंने नहीं चलाया था, क्योंकि दाल अच्छी तरह से हमारी कुकर में ही मिक्स हो गई थी। हमने घोट ली थी, ये जो स्पून जो है ना लकड़ी का, इसी से डाल के हमने अच्छी तरह से उसे घोटी थी। तो दाल तो अच्छी तरह से घुट गई, और उसे पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस बोटियाँ हमने निकाल के थोड़ी देर उसमें मिक्सी में डाल के चलाई, तो वो भी मिक्स हो गई। तो वो भी इसके अंदर डाल देंगे, हरी मिर्च हरा धनिया डाल के इसके अंदर जो है ना हम मिक्स कर लेंगे। और अनम ने इतना मोटा मोटा धनिया को पीस के वो काट के दिया था। मैं कह रही हूँ तुमने ऐसे काटा है जैसे लग रहा है मुर्गियों को डालना है। मैंने उससे कटवाया था, तो वो कह रहे मुझे नहीं काटना आता है हरा धनिया, तो फिर उन्होंने मोटा मोटा से काट दिया, तो वो भी हमने इसके अंदर डाल दिया। अब हम इसके अंदर वही हमने गर्म मसाला डाला 2 चम्मच, और 2-3 चम्मच जो है ना हम डाल देंगे, 2 ही चम्मच डालेंगे भुने कुटे धनिया जीरे का, जो हमने पिछले व्लॉग में बना के रखा है। और हमारे मसाले हर वक्त जो है ना हमारे लिए बहुत काम आते रहेंगे, और हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और इसके शेप दे देंगे शामी कबाब, शामी टिक्की। छोटी बड़ी जो भी बनानी होगी उस हिसाब से बनाएंगे, लेकिन मैंने थोड़ी बड़ी बड़ी मोटी मोटी बनाई थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा देर नहीं लगा। क्यों, और हमने जो ब्लॉग बनाया ना, ये मैंने 2 दिन पहले रमज़ानों से बनाया है, लेकिन मुझे उम्मीद है ये मेरा जल्दी जाएगा नहीं। टाइम तो मेरे ब्लॉग को लग ही जाता है, लेकिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ये पहला रोज़ा है आज, जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था। और मैं उस टाइम जो कॉफ़ी पी रही थी ना, तो अनम वो कॉफ़ी बना के दे गई थी, जब मैं ये काम कर रही थी, तो कॉफ़ी फेंट कर दे गई थी। तो मैंने अपने साथ साथ अपनी कॉफ़ी भी इंजॉय कर रही, और मेरे साथ साथ जो है ना मेरा काम भी हो रहा था। तो मैंने हमारी जो टिक्की सारी लग गई थी नीचे, और ऊपर से मैंने बटर पेपर लगाया, और बटर पेपर लगा के मैंने ऊपर से और लगा दिया। और उसको हम रख देंगे फ्रिज में, फ्रीजर में रखेंगे, बल्कि उसको फ्रीजर में रख के छोड़ देंगे, और जब तक वो अच्छी तरह से टाइट ना हो जाएंगी, फिर हम उसको किसी भी उसमें डाल के रख सकते हैं, किसी डब्बे में बॉक्स में डाल के रख सकते हैं, या हम किसी थैली में भी डाल के रख सकते हैं, जिप लॉक बैग में डाल के रख सकते हैं, और ये हम काफ़ी दिन तक हमारा चल जाएंगी अच्छी खासी। जब ये सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं तो हमारे बहुत ईजी हो जाता है। अच्छा, मैंने थोड़ी सी जो है ना फ्राई कर ली थी अभी, और अभी खाने के लिए बच्चों के लिए, तो मैंने इसमें वो नहीं डाला था, नमक नहीं डाला था। वो क्या हुआ, वो अंडा जो होता है ना, मैंने वो नहीं डाला। अंडा फेंट के अगर इसको भूनते हैं ना, तो फिर ये टूटती नहीं है, ऐसे बहुत सॉफ्ट सी रहती हैं और टूट जाती हैं। और अब ये है अगला दिन, और मैं ना फ्रीजर से निकाल के इसको लाई हूँ, तो हमारी टिक्की एकदम सही है, बिल्कुल ही टाइट हो चुकी हैं। और इसे हम चाहें तो थैली में डाल के या किसी बॉक्स में डाल के रख सकते हैं। और हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट, और जो ब्राउन अनियन है, ये सारा, और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है हमारी खजूरें, जो कि हमने वो भी मंगा ली हैं, और हमारे रमज़ानों की पूरी तैयारी हो चुकी है। और हमारे जो है ना रूह अफ़ज़ा वो आ गया, और हमारे सारे डिब्बे जो है ना वो भी पैक हो चुके हैं। रूह अफ़ज़ा भी बहुत ज़रूरी होता है, रोज़ा खोलने के बाद में बच्चे पीते हैं, लेकिन अभी ऐसा मौसम नहीं है कि हम ज़्यादा रूह अफ़ज़ा पी सकें, तो हमने तो वो भी मंगा लिया था। बहरहाल जो भी है, तो इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय।